याद दिला दिया करो यार। हो रही है रिकॉर्डिंग? नहीं हो रही? हाँ हो रही है, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए? तो मैं बोल रहा था रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा, मेरे को आवाज नहीं आई, पहली बार में आई थी वो, पहली वाली तो कर ली, अभी इस वाली में था। तो मेरे को क्या चाहिए? एक्स माइनस एक्स बार और उसका होल स्क्वायर कर लो, या फिर आप यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। मेथड समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं, नहीं तो यहीं पर इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं। तो एक्स माइनस एक्स बार कितना आ रहा है हमारे पास? 14.71 माइनस 12, ओके। दूसरा आपका हो जाएगा 14.71 माइनस 8, तीसरा हो जाएगा 14.71। ये सही लिख रहा हूँ मैं? ये गलत लिख रहा हूँ मैं? कोई बता भी नहीं रहा है। ब्लाइंडली फ्लेट मत करो। एक्स क्या है? मैं भी वही सोच रहा हूँ कि क्या कर ही जा रहे हैं। एक्स माइनस 12 या एक्स से 10। वाह, अब सब बताएंगे, अब सब बताएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, राइट। एक्स है 12। मैं बोल रहा था, मुझे पता ही नहीं कि माइक ऑफ है मेरा। अच्छा, मैं उल्टा लिख रहा हूँ, मैं देख रहा था कौन कैच करता है, ठीक है। नाउ अरे मैं बोले जा रहा हूँ, मुझे क्या पता था मेरा माइक ऑफ। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, ठीक है। 12 माइनस 14.71, 8 माइनस 14.71, 7 माइनस 14.71, 22 माइनस 14.71, 18 माइनस 14.71, 16 माइनस 14.71 एंड 20 माइनस 14.71। इसको मैंने इसमें से माइनस करा, ठीक है। इसको मैंने इसमें माइनस करा तो मेरे पास आया माइनस 2.37। उसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 7 पॉइंट, इंटरनेट स्टेबल हो जा, हाँ 7.3441, ओके। मैंने जो मेरे को उसको माइनस करने का है उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? उसका स्क्वायर कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट यहीं पर स्क्वायर एडिशन करोगे ना? एडिशन क्यों करेंगे दीपिका जी? माइनस साइन लग तो रखा है। अब हेलो, सबका रिजल्ट निकाल के फिर ऐड करके फिर स्क्वायर करना है ना? हाँ नहीं, मैंने क्या करा, 12 में से 14.71 घटा दिया, उसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ अभी तो फिलहाल, हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ, 12 में से अगर ठीक मैं है ठीक है, समझ 12 गई। माइनस 14.71 विच कम्स आउट टू बी 12 में से 14.71 घटाता हूँ तो मेरे पास आता है माइनस 2.71, ओके। 2.71 आ गया, मतलब मेरा x माइनस एक्स बार मेरा 2.71 आ गया। अब इसका क्या कर रहा हूँ? मैंने स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा तो मेरा आ रहा है 7.3441, ओके। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप उसके ऊपर स्क्वायर का बटन होता है तो एक ही मतलब स्टेप में हो जाता है। इन कंपैरिजन आप 2 बार लिखो तो मैं कह रहा हूँ इसी स्टेप में आप स्क्वायर भी तुरंत कर सकते थे। ये वाला स्टेप मतलब दिस वन, ये वाला स्टेप आप हटा सकते थे, ओके। ठीक है हाँ, ठीक है। सेम 8 में से 14.71 घटाया, हमारे पास 6 पॉइंट समथिंग बचा, उसका हमने स्क्वायर करा, हमारे पास आ गया 45 प्लस 0.241। सेम नेक्स्ट तरीके से करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 59.441। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 53.1441। उससे नेक्स्ट आ जाएगा 10.8241। उससे नेक्स्ट आ जाएगा आपका 1.6641 एंड लास्ट इज 27.9841। यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं, नो, ठीक है ना, हमने सिर्फ माइनस करके उसका स्क्वायर कर दिया है। मुझे चाहिए क्या? इन समेशन, इसका समेशन चाहिए। ऊपर वाले फॉर्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मेरे को समेशन चाहिए, दैट इज एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समेशन कर दूंगा, इन सबको प्लस कर दूंगा, दैट इज 7.3441 प्लस 45 प्लस ये, इन सबको समेशन करके मेरे पास आ जाएगा 152.2846, ओके। इन सबका समेशन करके मेरे पे ये आ गया। नाउ डायरेक्ट अब वैल्यू पुट करते हैं, एस निकालते हैं। एस था मेरा अंडर रूट में
x माइनस एक्स वाई रोनी? हाँ हाँ परम। और पॉइंट के बाद 4 वैल्यू लेना नहीं 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 नहीं, आप दो ले वैल्यू तक सकते लो हैं। यार, दो 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 वैल्यू लो, दो 152.28 अच्छा, दैट्स एनफ, ठीक है ना? हाँ 152.28 वैल्यू लो। ओके ओके। हाँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन में अब मेरे को x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का आ गया है। x माइनस एक्स बार मेरा कितना है? x माइनस एक्स बार मेरा ये रहा, ये जो मैंने निकाला है, दैट इज मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ 152.28। परम की बात मान लेते हैं, दो वैल्यू पुट करते हैं। n इज नंबर ऑफ टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 7 है, 3 मेल है 4 फीमेल है। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 152.28 को 7 से डिवाइड करके, और n आपका डिवाइड करके आ जाएगा 5.036, राइट? क्या हमारे पास यहाँ पर n था या n माइनस 1 था? हेलो, पहले एक और डाउट बताओ मेरे को, हाँ। n होता है या n माइनस 1 होता है? n होता है। n होता है कहाँ पर, और n माइनस 1 होता है कहाँ पर? हाँ, जब तुम्हारा आई थिंक 13 से ज्यादा होता है नंबर ऑफ पीपल तो n-1। अगर 13 से ज्यादा वो होते हैं। वो टी टेस्ट होता है, वो टी टेस्ट होता है, टी टेस्ट आप पे लिखा है स्पेसिफिकली। हाँ जो आप बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो कि अगर 30 से ज्यादा होता है तो आपका n-1 होता है, और 30 से कम होगा तो आपका n होगा, राइट? यही आप कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर आपका जो कोरिलेशन है गाइस, याद रखना हमेशा n आपका एक सैंपल पे डिनोट जाएगा, n आपका एक सैंपल पे डिनोट जाएगा, n-1 आपका होता है पॉपुलेशन पे, ओके? समटाइम इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है। आपको ये मैंने आपको बताया था, ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये क्या है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप है, यानी कि एक मेल है दूसरा फीमेल है, एक अगर रूरल है तो दूसरा क्या है, अर्बन, एक अगर बीमार व्यक्ति है तो दूसरा क्या एकदम परफेक्ट व्यक्ति है। दो क्या है, अदर अदर वेरिएबल हैं, इसको ध्यान से सुनना। दो मैंने क्या बताया था, अलग अलग वेरिएबल हैं, मेल बिल्कुल डिफरेंट है, राइट? और फीमेल क्या है, बिल्कुल डिफरेंट। तभी मैंने मेल का अलग मील निकाला है, मेल का अलग मील निकाला है, फीमेल का अलग निकाला है, मेल की प्रोबेबिलिटी अलग निकाली है, दिस वन फीमेल की प्रोबेबिलिटी अलग निकाली है। जब आप दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप ले रहे हैं, यानी कि वो सैंपल डिनोट नहीं कर रहा है, आपकी क्या डिनोट कर रहा है, पॉपुलेशन। जब मैंने दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप लिए हैं, मतलब ये जो मैंने लिया है पहला, ये मेल, मतलब ये पूरे मेल पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा है। ये मैंने क्या लिया है, फीमेल, यानी कि ये पूरी फीमेल पॉपुलेशन को डिनोट कर रही है। कुछ आ रहा है? हाँ आ रहा है। सिर्फ फर्क इतना है पियर्सन में और पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन में, ध्यान से सुनना, सिर्फ इतना फर्क है पियर्सन में और पॉइंट बाय सीरियल में। पियर्सन में हमें मेल फीमेल नहीं दे रखे होते, हमें क्या गिवन होता है, सिर्फ डाटा। डाटा मतलब वो एक ही पॉपुलेशन का भी हो सकता है या डिफरेंट पॉपुलेशन का भी हो सकता है, हमें बता नहीं रखा होता है। पॉइंट बाय सीरियल में हमेशा डायकोटोमस, मैंने कहा डायकोटोमस मीन्स दो वेरिएबल जरूर होंगे, या तो मेल फीमेल या फिर बॉयज गर्ल्स या फिर लैंडलॉर्ड या फिर रेंट वाला, मतलब या फिर लैंडलॉर्ड का उल्टा मेरे को नहीं पता, टीनेंट, सॉरी, हाँ, या तो लैंडलॉर्ड होगा दूसरा टीनेंट होगा, एक किराया देने वाला तो दूसरा किराया देने वाला, बिल्कुल अपोजिट टाइप में होंगे, एक मेल एक फीमेल, एक बॉयज एक गर्ल्स, एक यंग एक एज, ओके? दो ग्रुप आपको जरूर दे रहे होंगे, मैंने बताया कि यहाँ पर जैसे इस फंक्शन में एक मेल ग्रुप है एक फीमेल ग्रुप है,
दूसरा हमें उनके मार्क्स लगा सकते हैं, या फिर आप जो भी डाटा आपको गिवन हो उसके, या फिर इंटेलिजेंसी लगा लो या IQ लगा लो, सब तो होगा। ओके, हमें क्या डिनोट कर रहा है, ये मेल पॉपुलेशन, पूरी मेल पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा है, और ये फीमेल जो चार दिखाई हैं ये किसको डिनोट कर रही है, पूरी फीमेल पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन पे मैंने आपको अभी बताया, पॉपुलेशन पे क्या लगता है हमेशा, n-1। फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क है। अब बताओ किसी को कुछ समझ में आया है या नहीं आया है? हेलो, आया। Yep. देखो हाँ। पियर्सन में नहीं, ऑल, आ रहा है। हाँ मैं एक चीज और बता दूं, जो हमने यहाँ पर n-1 लगाया है ना, बोलो। हाँ ये अभी मैंने टी टेस्ट आपको नहीं कराया है, टी टेस्ट हो गया आपका, जेड टेस्ट हो गया, इसमें भी 90% आप n-1 लेंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरी किसके लिए होता है, पॉपुलेशन को डिनोट करता है। जैसे अभी लिपिका जी बता रही थी, अगर 30 से कम होएगा तो हम क्या लेंगे, n। जैसे 30 से ज्यादा हो जाता है हम n-1 लेंगे, और टी टेस्ट हमेशा 30 से ज्यादा पर 90% आता है। 30 से कम, चूंकि बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कब हमें n लगाना है और n-1 लगाना है। सबसे पहली गलती लिपिका जी ने भी यही करी थी, n-1 उन्होंने ले लिया था, अगर उनको याद हो तो, पियर्सन कोफिशिएंट में। या हाँ याद है। पियर्सन में और पॉइंट बाय सीरियल में। हाँ परम कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, हेलो, रोनी रॉनी करो। अच्छा मेरे को आवाज नहीं आई उसकी, उसका हाथ अभी भी खड़ा हुआ है ना, इसलिए मैं कह रहा था वहां पर। मैंने वो रिकॉर्डिंग के टाइम में अच्छा तो सिर्फ ओके ओके ओके, मेरी आवाज आ रही है? मेरे को तुम लोगों की आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। इवन ठीक आ रही आपका भी ऐसे ही है, थोड़ा सा कट कट कर। अच्छा आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, शायद मेरी आवाज कट रही है, लिपिका जी की आवाज कट रही है, आई डोंट नो। चलो दोबारा बैक टू द आप टॉपिक। सुनाओ, हम सुन रहे हैं। ओके 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 ओके। तो मैंने बताया था सिर्फ इतना फर्क है, मैंने इसलिए ही इसको ब्लैक से लिखा है -1 को, कि ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इससे आप बहुत अच्छी तरह रिलेटेड हैं, जो कि हमने किसमें यूज करा था, पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन में। ओके, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं, लेकिन किस पे, पॉइंट बाय सीरियल पर। और मेरी स्क्रीन जाती हुई आ जाएगी दोबारा, कोई नहीं। तो पॉइंट बाय सीरियल में क्या था, पॉइंट बाय सीरियल में आपको दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप दे रखे होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप। ओके, कहाँ क्या है, ये जो लिखा था मेरे वो कहाँ चला गया जस्ट अ मिनट। सब उड़ गया आपको। अब आ गया, अब स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ दिख रही है। हाँ दिख रही है। हाँ, तो सिर्फ फर्क इतना है पियर्सन में और पॉइंट बाय सीरियल में कि यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते वक्त आपका n-1 आ जाएगा, वहाँ पर सिर्फ आपका क्या था, n। तो हमारे पास बचा अंडर रूट में आपके पास 152, जो कि आपका समेशन ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर है, that is 152.28 डिवाइडेड बाय 7-1 that is 6। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ जाएगा इसे डिवाइड करने पर 5.037 5.037। नाउ
हमारे पास जो फॉर्मूला था हमारे पास R ऑफ PB इज इक्वल टू XP, यानी कि P से आपने क्या नोट करा था यहाँ पर मेल को X नॉट माइनस X1 बार अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ P नॉट, यानी कि मेल का पॉपुलेशन और प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल ऑफ मेल एंड प्रोपोर्शनल ऑफ फीमेल। ये आपका था पॉइंट बाय सीरियल का फॉर्मूला। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या क्या आ रहा है। एक्स नॉट की मीन ऑफ मेल दैट इज 9 माइनस x1 मीन्स मीन ऑफ फीमेल दैट इज 19। एस हमने अभी यहाँ पर निकाला है दैट इज 5.037 अंडर रूट में पी नॉट, यानी कि प्रोपोर्शनल ऑफ मेल, प्रोपोर्शनल ऑफ मेल है आपका 0.43 प्रोपोर्शनल ऑफ फीमेल दैट इज P1 0.57 नाउ हमें क्या देखना है, आपकी सारी वैल्यू आ चुकी हैं, हमें सिर्फ इसमें वैल्यू में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा दैट इज -10 अपॉन में 5.037 अंडर रूट में 0.43 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.57 से, तो ये आ जाएगा हमारा 0.2451 which is equals to -10 अपॉन में 5.037। इसको अंडर रूट लेके करेंगे, आपका आ जाएगा 0.49, 2 डेसिमल तक लेते हैं, -10 से मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा दैट इज 4.9 माइनस का अपॉन में 5.037, तो आपका -4.9 डिवाइडेड बाय 5.037 comes out to be 0.97 minus of 0.9728। बेसिकली 3 डिजिट तक लेके चलना, ऊपर तक 2 डिजिट, लेकिन जब R की वैल्यू निकालो तो RP भी हमारा आ गया है -0.972। अब बताओ, हजम नहीं हो रहा? हेलो ना यार, रिकॉर्डिंग हाँ थोड़ा ये रोक बहुत देते हैं, डिफिकल्ट लग रहा है। रिकॉर्डिंग रोक देते हैं। -x